अब हजरत सदीक अकबर गार में जाने में अव्वल और हजरत सदीक अकबर मर्दों में ईमान लाने में अव्वल, मर्दों में ईमान लाने में अव्वल। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हजरत मौला अली शेर खुदा। औरतों में खवातीन में सबसे पहले ईमान लाई हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा। और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने 4 बता दिए। गुलामों में पहले ईमान लाए हजरत जैद, खवातीन में पहले ईमान लाई हजरत खदीजतुल कुबरा, बच्चों में पहले ईमान लाए हजरत अली शेर खुदा, उम्र में छोटे थे, और बड़ी उम्र वालों में हजरत सदीक अकबर पहले ईमान लाने वाले बने। अब सामीन मोहतरम, आपकी तवज्जो बड़ी खास चाहूंगा इस नुक्ता पर कि हजरत अबूबकर सिद्दीक ईमान लाए कैसे। हजरत अबूबकर सिद्दीक ईमान लाए कैसे? सामीन, बड़ा अजीब और गरीब वाक़या है, बड़ी कम कुतब में आया, और मैं हवाला दे रहा हूं इमाम इब्ने असीर अल जज़री का। इमाम इब्ने असीर अल जज़री ये इमाम जरा व तादील हैं। किताब का नाम है उसदुल गाबा। इसमें वाक़या आया कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर यमन में थे। जब आका ने मक्का में नबुव्वत का ऐलान फरमाया, सिद्दीक अकबर कहाँ थे? यमन में थे, सफर तिजारत पर। यमन में हजरत सिद्दीक अकबर की मुलाकात एक अहले किताब आलिम से हुई। अहले किताब आलिम से आपकी मुलाकात हुई। जब उस अहले किताब आलिम ने हजरत अबूबकर सिद्दीक को देखा, पहली बार वो आलिम सिद्दीक अकबर को देखता गया, दौड़ के आपके करीब आया और आपके करीब आकर आपसे 4 सवाल किए। कितने सवाल? 4 सवाल किए। पहला सवाल सिद्दीक अकबर से करता है, अख्सबु का हरमियन, ए शख्स क्या तू हरम काबा से आया है? पहले न जानता है न पहचानता है, पहली बार देखा और देखकर दौड़ के करीब आया, सवाल किया कि क्या तू हरम काबा से आया है? सिद्दीक अकबर जवाब देते, नाम, हाँ मैं हरम काबा से आया हूं। सिद्दीक अकबर से दूसरा सवाल करता है, अहसबु का कुरैशियन, ए शख्स क्या हरम में तुम्हारा ताल्लुक खानदान कुरैश से है? क्या कुरैशी हो? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, नाम, हाँ मैं कुरैश के खानदान से हूं। तीसरा सवाल करता है, अहसबु का तैमियन, ए शख्स क्या खानदान कुरैश में कबीला तैम बिन मुर्रा से हो? आप जवाब देते, नाम, हाँ मैं तैम बिन मुर्रा कबीला से हूं। 3 सवाल कर चुका और तीनों सवालों का जवाब हाँ में पा चुका। अब चौथा सवाल का जवाब पाने के लिए सिद्दीक अकबर से अर्ज करता है, तकशिफु अन बतानिक, ए शख्स अपने पेट से कपड़ा उठा, मैं कुछ देखना चाहता हूं। तवज्जो है? ए शख्स अपने पेट से कपड़ा हटा, मैं कुछ देखना चाहता हूं। सिद्दीक अकबर बयान करते हैं, ला अफअल ज़ालिक, ऐसा मैं नहीं करने वाला, मैं हया वाला हूं, मैं पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा। सिद्दीक अकबर ने इनकार कर दिया, लेकिन साथ ये पूछा कि ये तू सारा क्यों कर रहा है, ये सारे सवाल क्यों कर रहा है? तो वह अहले किताब आलिम बोल उठा, कहता है कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा, ज़बूर में, तौरात में, इंजील में, कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाएंगे, जब ऐलाने नबूवत करेंगे, उन पे पहले ईमान लाने वालों में एक छोटी उम्र का शख्स होगा, बच्चा होगा, एक बड़ी उम्र का शख्स होगा। जब मैंने तुझे देखा तो तेरा चेहरा बता रहा है कि बड़ी उम्र के शख्सों में वो निशानियां तुम में मौजूद होंगी। 3 निशानियां मैं तुमसे पा चुका, चौथी निशानी तुम्हारे पेट पर है। कपड़ा उठा, मुझे देखने दे, अगर निशानी मिल गई तो राज खोल दूंगा। आवाज थोड़ी बेस से बढ़ाएं। तो सामीन मोहतरम, जब सिद्दीक अकबर ने यह कलिमात सुने तो फिर पेट से कपड़ा हटा दिया। पेट से कपड़ा हटाया तो सिद्दीक अकबर की नाफ के करीब तिल का निशान था। यह चौथी निशानी थी। जब वो तिल का निशान देखता गया, वो अहले किताब आलिम, वो राहिब
बड़े अचानक से अजीब लहजे में बोल के कहता है, अंता, तू ही वो शख्स है जिसके बारे में मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा। वो कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मैंने पढ़ रखा है कि वो शख्स जो नबी आखिरुज़्ज़मा पर बड़ी उम्र का पहले ईमान लाने वाला होगा, वो चारों निशानियां तुम में मौजूद हैं। लेकिन मैं हैरान इसलिए हूं कि नबी आखिरुज़्ज़मा उधर नबूवत का ऐलान कर रहे हैं और तू यमन फिर रहा है। वो बोल के कहता है कि मेरा इल्म बताता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा नबूवत का ऐलान कर रहे हैं और पहला मर्द जो ईमान लाएगा वो आप हो, और हैरत में हूं, नबी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं और तुम यमन बैठे हो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये कलिमात सुने तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन वापसी का इरादा किया, फौरन वापस चलने लगे। जो सफरे तिजारत पे थे, जो सामान बेचा सो बेचा, जो रह गया औने पौने दिया, वापस चल पड़े। जब वापस चले तो उसी अहले किताब आलिम के पास फिर गए, जाके कहते मैं उस सोने नबी के पास जा रहा हूं, कोई बात कहनी है, कोई पैगाम देना है तो दो मैं पहुंचा दूं। आशिको आप तड़प जाओगे। वो अहले किताब आलिम सिद्दीक अकबर के ये कलिमात सुन के उठ के अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर एक कागज उठा लाया और कागज उठाकर हजरत सिद्दीक अकबर के हाथों में दे के कहता है, ऐ सोने यार के पास जाने वाले, ऐ सोने नबी के पास जाने वाले, ऐ सोने महबूब के पास जाने वाले, सोने मुस्तफ़ा को मेरा सलाम कहना, ये कागज मेरे महबूब को देना और महबूब को कहना कि एक आपके आशिक ने आपसे नात लिख के यमन से भेजी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे ताकीद, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सामीन, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चल पड़े मक्का की तरफ। जब मक्का के करीब पहुंचे तो वहां अबू जहल था जो हजरत सिद्दीक अकबर का इंतजार कर रहा था। जब आप मक्का के करीब पहुंचे वो दौड़ के आगे आके कहता है, ए अबूबकर, इब्ने अबी तालिब ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। रिवायत के अल्फाज पे तवज्जो करें, अबू जहल के अल्फाज हैं। वो बोल के कहता है, इब्ने अबी तालिब ने, अबू तालिब के बेटे ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। यहां पर मैं एक इशारा देना चाहता हूं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम तो हजरत अब्दुल्ला है, लेकिन जब अबू जहल नबूवत के हवाले से जिक्र करता है तो हजरत अब्दुल्ला का नाम नहीं लेता कि हजरत अब्दुल्ला का बेटा, बल्कि कहता है इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब के ऊंचा बोले, अबू तालिब के बेटे ने हजरत अबू तालिब का हवाला देकर के इब्ने अबी तालिब ने नबूवत का ऐलान कर दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने कलिमात सुन लिए। अबू जहल अब कहता है कि हमने अभी तक उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। जिस तरह किसी के खिलाफ करने के बारे में बड़ा कुछ सोचा जाता है, तो अबू जहल भी कहता है सोचा बड़ा है, अभी तक किया कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार था, तुम बताओ क्या करें। सिद्दीक अकबर सुन के खामोश हो गए। अबू जहल बड़ी तेजी से फिर करीब आ कहता है कि बोलो तुम्हारे यार इब्ने अबी तालिब के हवाले से क्या किया जाए। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के कहते हैं, रुक जाओ, पहले मुझे मेरा यार तो देखने दो, पहले मुझे मेरा महबूब तो देखने दो। हजरत सिद्दीक अकबर सीधे आए दरवाजा मुस्तफा पर, ताजदार कायनात बाहर तशरीफ लाए। मेरे आका ने हजरत सिद्दीक अकबर को देखा, देखते गए। मेरे आका फरमाते, या अबा बकर आना रसूलक, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। ए अबू बकर, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। सामीने मोहतरम, हजरत सिद्दीक अकबर जब आका के पास थे तो पीछे नुक्कर में खड़े थे मुनाफिक, वो कुफार, वो जाहिल, वो मक्का के बद्दू। अबू जहल था, अबू लहब था, सारे खड़े थे कि हम देखते हैं ये बातें जाके क्या करता है। तो जब हजरत सिद्दीक अकबर पहुंचे, आका फरमाते, या अबा बकर आना रसूलुक, मैं तेरा रसूल बन के आया हूं, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं।
अब हजरत सिद्दीक अकबर सोच में थे हिकमतन कि पीछे वालों को भी कुछ बताना है। हजरत सिद्दीक अकबर को आका की नबूवत पे कोई दलील जाती तौर पे नहीं चाहिए, जाती तौर पे कोई दलील नहीं चाहिए, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर एक तो कुफार को कुछ दिखाना चाहते थे, दूसरा कयामत तक के मुसलमानों को आका की अजमत और आका की शान दिखाना चाहते थे। वो शान दिखाने के लिए सिद्दीक अकबर ने एक जुमला बोला, मा दलीलुक अला ज़ालिक, सोनिया नबूवत का जो दावा किया है इस पर दलील क्या है। अब तवज्जो कीजिएगा आका के जवाब पर। सिद्दीक अकबर अर्ज करते, मा दलीलुक अला ज़ालिक, सोनिया इस नबूवत पर कोई दलील आका के इल्म पे सदके जाएं, ताजदार कायनात की शान पे सदके जाएं। मेरे आका फरमाते, या अबूबकर अश-शैखुल्लज़ी लकीतु बिल यमन, ए सिद्दीक मेरी नबूवत पर क्या वो यमन का शेख कम है। आय हाय ए अबूबकर, वो जिससे यमन में मुलाकात करके आए हो, क्या मेरी नबूवत पर वो दलील कम है। आय हाय, क्या वो दलील कम है। हजरत सिद्दीक अकबर जब्त करते हुए पीछे वालों को कुछ सुनाने के लिए आगे बोल के कहते हैं, वकम मिन शैखिन या रसूल अल्लाह, हुजूर कौन सा शेख, हुजूर कौन सा शेख। वहां तो मैं कईयों से मिला, कईयों से मुलाकात हुई, तो मेरे आका ताजदार कायनात फरमाते हैं, वो शेख जिसने आते हुए तुझे मेरी नात दे के भेजा है। वो शेख जिसने आते हुए तुझे मेरा सलाम दे के भेजा, जिसने आते हुए तुझे मेरी नात दे के भेजा। जब सिद्दीक अकबर ने ये अल्फाज सुने तो सिद्दीक अकबर वजद में आ गए, वजदानी कैफियत में आ गए, रोते हुए वजद करते हुए आका से अर्ज करते हैं, मुद यदक, सोनिया हाथ आगे कर। मेरे सोनिया हाथ आगे कर। मेरे आका अपना हाथ आगे करते हैं। सिद्दीक अकबर अपना हाथ दस्ते मुस्तफा में देकर कलिमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो ये है सिद्दीक अकबर के ईमान लाने का वाक़या।